लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित है, तो वास्तव में दोनों ही प्लेसमेंट में से आपके लिए क्या बेहतर है। देखिए, सेवंथ लॉर्ड की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जहां लगन में आप स्वयं हैं, वहां सप्तम में सारी की सारी जनता या पब्लिक है। और सप्तम भाव का स्वामी आपके जीवन साथी को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ में आपके बिजनेस करने की स्थितियों को, पार्टनरशिप करने की स्थितियों को भी रिप्रेजेंट करता है। सेवंथ लॉर्ड आपका किसी भी भाव में स्थित हो सकता है, इवन अपने भाव में भी स्थित हो सकता है। लेकिन सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर स्थित होगा सप्तमेश के अलावा भी, तो वो भी आपके लिए बहुत अपना मेजर रोल लेकर आएगा। इसी तरीके से आप अपना लगन अगर देखें, लग्नेश को अगर देखें, तो लगन से आप स्वयं रिप्रेजेंट होते हैं और लग्नेश आपके स्वयं के व्यक्तित्व, आपके व्यवहार वगैरह के बारे में बताता है। इसी तरीके से लगन में भी अगर आपके कोई भी प्लैनेट स्थित होगा, तो वो प्लैनेट भी आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोचने समझने के तरीके पर काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव डालेगा ही। तो हम यहाँ सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं। सेवंथ लॉर्ड वो है जहाँ पर अब पब्लिक आपके सामने किस तरीके से आती है या किस तरीके से आपको जज करती है। आप एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं पब्लिक की नज़रों में, एक बहुत गुस्सैल व्यक्ति हो सकते हैं, एक बहुत सीधे साधे व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जब भी कोई पर्सन मिलता है जो आपके लिए बिल्कुल अननोन है, वो आपको कैसे जज करता है। जैसे हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी को वो बहुत अच्छा जज करे, आपके व्यवहार को वो बहुत अच्छा जज करे, इस तरीके से। अब सेवंथ लॉर्ड किसी भी भाव में अगर आपके चार्ट में जाएगा, तो वो अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ डिपॉजिट करेगा, वो अपने कारकत्व को भी वहाँ डिपॉजिट करेगा, साथ में वो अपने भाव को भी उस हाउस से कनेक्ट कर देगा। अब सेवंथ लॉर्ड, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेवंथ लॉर्ड जैसे किसी का 12th हाउस में है या किसी जातक का मान लो सेवंथ लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले अगर हम ये बोलते हैं कि किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, तो 12th हाउस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। जब भी आप मैरिज करते हैं, तो आप फॉरेन में सेटल होने के लिए देख सकते हैं। आप कोई ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं जो 12th हाउस से संबंधित हो, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह से हो, या फॉरेन से हो, या किसी अदर स्टेट से भी। सेवंथ लॉर्ड जो आपका 12th हाउस में गया है, वास्तव में 12th हाउस वो है जहाँ पर हम हर प्रत्येक चीज़ का यूज कर लेते हैं या उपभोग कर लेते हैं। ऐसे में सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में जाने से आपकी मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके लिए वो काफ़ी सारी चुनौतियां और परेशानियां लाएगा मैरिज वगैरह को लेकर। वास्तव में सेवंथ लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, इसकी भूमिका भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी। तो वास्तव में आपका सेवंथ लॉर्ड प्रत्येक लगन के हिसाब से अलग अलग ग्रह ही होगा, और जब वो 12वें घर में बैठेगा तो परिणाम भी काफ़ी डिफरेंट होंगे। ऐसे में वो वहाँ जाकर कैसी स्थिति में है, क्या वक्री तो नहीं हो गया, क्या अस्त तो नहीं हो गया, या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो वो भी आपको देखना होगा। जनरली अगर देखा जाए तो सेवंथ लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में राहु केतु जैसे ग्रह के साथ है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सप्तम भाव को लेकर। सप्तमेश का 12th हाउस में जाना ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके 12th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, या आपसे मैरिज करने के बाद वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लग जाएगा, या उसकी वजह से आप फॉरेन जाएंगे, या कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप PR वगैरह लेंगे। तो आपका जीवन साथी का जो कनेक्शन है 12th हाउस से, वो काफ़ी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट होता है। अब सेवंथ लॉर्ड वहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है 12वें घर में जाने के बाद, तो वो ग्रह किस प्रकार का है, क्या वो उसके साथ आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत है या नहीं, ये आपको देख लेना चाहिए। मेनली जो सेवंथ लॉर्ड अब आपका 12th हाउस में चला गया, वो आपके 6th हाउस को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, क्योंकि वो अपना वहाँ एस्पेक्ट डालेगा। अब 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपके सप्तमेश को प्रभावित करेगा। इसलिए वास्तव में 12th लॉर्ड आपका कैसी स्थिति में है, 12th लॉर्ड आपका कौन सा प्लैनेट है, ऐसा हो सकता है कि जो 7th लॉर्ड है कभी कभी वही आपका 12th लॉर्ड भी हो सकता है, या 7th लॉर्ड जो प्लैनेट है वो अगर 12th में बैठेगा तो वो अपने मित्र के घर में हो सकता है। ये सब आपको चेक करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठने के बाद कंफर्टेबल होगा, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैरिज को लेके काफ़ी चुनौतियाँ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जातक की मैरिज होती ही नहीं है, जातक की मैरिज डिनाई हो जाती है, या कभी ऐसा भी होगा कि 7th लॉर्ड अगर आपका 12th लॉर्ड से प्रभावित है, चाहे वो चार्ट में चाहे 3rd में बैठा है चाहे 12th में बैठा है, अगर वो 12th लॉर्ड के साथ बैठकर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तब भी मैरिज डिनाई हो जाता है। अब 7th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि प्लैनेट के हिसाब से यहाँ डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे, तो वो यहाँ जैसे भी कंडीशंस में होगा उस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। तो आपको 7th हाउस के लिए अब स्ट्रगल बढ़ जाएगा। जैसे आप कोई भी बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस में भी आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी, अपने पार्टनर के लिए, उनकी सेहत के लिए, या अपने बिजनेस के लिए आपको शुरुआत में खर्चे बहुत ही ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। कभी कभी आपके 7th हाउस से रिलेटेड डिसीजंस के रॉन्ग होने की संभावना भी उतनी ज़्यादा है।
बट सेवन्थ हाउस क्योंकि आपके पब्लिक इमेज का है, लोग आपको कैसे जज करते हैं, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। ऐसे में अगर सेवन्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो फॉरेन में सेटल होने के बाद आप बहुत ज़्यादा नेम फेम भी पा सकते हैं। अब सेवन्थ लॉर्ड आपका किस अन्य भाव का भी आपके चार्ट में स्वामी होकर आपके 12th हाउस में चला गया, उस हाउस से भी आपको कनेक्शन जोड़कर जरूर देखना होगा वास्तव में उस भाव पर क्या आपका जो सेवन्थ लॉर्ड है 12th हाउस में बैठने के बाद अपना प्रभाव भी डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। यहाँ पे अब 12th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो आपके सप्तमेश का यहाँ डिस्पोजिटर है। ऐसे में आपका 12th लॉर्ड चार्ट में किन किन भावों से संबंध बना रहा है या कौन से भाव में वो बैठा है। अगर आपके 12th लॉर्ड का संबंध 4th हाउस से बन गया है, आपके लगन से बन गया है, इवन आपके सप्तम से बन गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति दिखाता है कि आप मैरिज के बाद शायद फॉरेन में सेटल हों। इसी तरीके से अगर आपके 12th लॉर्ड का संबंध आपके 10th हाउस से होगा तब भी आप अपने कैरियर वगैरह की तलाश में विदेश जा सकते हो और वहाँ सेटल भी हो सकते हो। लग्नेश की भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका होगी। अब तो आपका 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठेगा तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव लाएगा आपके लिए। बाकी यहाँ डिपेंड करेगा अलग अलग ग्रह के हिसाब से, और किसी अन्य ग्रह के साथ अगर वो बैठा है तो कौन सा अन्य ग्रह है वो और उसके साथ उसका जो कनेक्शन है वो कैसा है। अब अगर हम किसी जातक का देखें, जैसे किसी जातक का 7th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, 3rd हाउस में चला गया तो आपका पार्टनर बहुत एनर्जेटिक हो सकता है, आपका पार्टनर आपको बहुत मोटिवेट करने वाला हो सकता है, आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं साहसिक क्रियाएं लाएगा या वो ऐसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाएगा जहां पर आप कोई भी बिजनेस करें या कोई भी लाइफ में बड़ी रिस्क ले सकते हैं मैरिज होने के बाद में। अब जो 3rd हाउस है वो कम्युनिकेशन का घर है, कम्युनिकेशन का घर होने के साथ साथ वो आपका सेल्फ एफर्ट है। तो कोई जातक ऐसा जो आपके जीवन में जो पार्टनर जो आएगा कहीं ना कहीं वो पार्टनर आपका जो होगा वो आपको हेल्प करेगा हार्डवर्क करने में, आगे से आगे आपको गाइड करता जाएगा, मोटिवेट करता जाएगा और कभी भी आपको हारने नहीं देगा। तो 3rd हाउस में बैठना एक अलग प्रकार की ही स्थिति है यहाँ पर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आप अक्सर कभी कभी जब मैरिज से पहले रिस्क नहीं लेते, लाइफ में कोई बड़ा ऐसा फैसला नहीं करते रिस्क लेने को लेकर, तो मैरिज के बाद आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और काफ़ी एक्साइटेड भी। 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना आपके पार्टनर को काफ़ी एनर्जेटिक दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन एबिलिटीज उनमें हो सकती हैं। यहाँ भी प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 7th लॉर्ड अब आपका किस प्रकार का प्लैनेट है और वास्तव में जब वो 3rd हाउस में बैठता है तो यहाँ वो कौन से साइन में बैठा है, कौन सी राशि में वो यहाँ बैठा है, ये देखना काफ़ी अहम होगा। साथ साथ में 3rd लॉर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा क्योंकि आपके 7th लॉर्ड का वो डिस्पोजिटर होगा। साथ में 7th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला गया तो वो आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेगा क्योंकि वो अपनी पूर्ण रूप से यहाँ दृष्टि डालेगा। इसलिए आपके 7th लॉर्ड का रोल जो होगा आपके विदेश यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस टूर में, आपके हायर स्टडीज़ वगैरह में भी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना ज़्यादातर मामलों में आपको बिजनेस वगैरह करने में सपोर्ट करेगा, पब्लिक डीलिंग में काफ़ी सपोर्ट करेगा। आपका जो पार्टनर आएगा वो आपके लिए 7th हाउस से जुड़े मामलों में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आपका 7th लॉर्ड चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों का स्वामी है वो आपको देख लेना चाहिए। तो आपका 7th लॉर्ड जिस भी अन्य भाव का स्वामी है उसी के लिए भी आप वैसे ही विचार कर सकते हो। 7th लॉर्ड के 3rd हाउस में जाने से हो सकता है पार्टनर बहुत एग्रेसिव भी हो कभी कभी, लेकिन आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे में हो सकता है आपका मैरिज होने के बाद शॉर्ट्योर बहुत ज़्यादा हो लाइफ में हो सकता है मेहनत बढ़ जाए, हार्डवर्क बढ़ जाए, लेकिन उसका रिवार्ड भी आपको अवश्य ही मिलेगा। अब जो 7th लॉर्ड आपका 3rd हाउस में चला गया है वो आपके रिश्तों पर भी बहुत गहरा इंपैक्ट डालेगा। आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसके साथ साथ 7th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना एक्चुअल में आपके लिए ये भी बताता है कि आप मैरिज होने के बाद या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लग जाएंगे। आपका 7th लॉर्ड जो 3rd हाउस में गया है वास्तव में क्या वो वहाँ से 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से? अगर प्रभावित कर रहा है तो ये सप्तम भाव के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ना तो आपको अपने 3rd लॉर्ड को भूलना चाहिए और ना ही ये भूलना चाहिए कि 7th लॉर्ड 3rd हाउस में जाने के बाद वहाँ वो कैसी स्थिति में है वास्तव में। अगर वो बहुत ही वेल कंडीशन में है तो वो ज़रूर आपके लिए काफ़ी सारे सपोर्ट्स लेकर आएगा। लेकिन आपको यहाँ सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी कभी भी नहीं भूलना होगा क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तव में अगर आपका 7th लॉर्ड कोई क्रूर ग्रह होगा, कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह होगा तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। साथ में अब आपका जो 7th लॉर्ड है 3rd हाउस में जाने के बाद वो हो सकता है आपके 9वें भाव को तो क्योंकि प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन बाकी आपके कुछ अन्य भावों को भी वो प्रभावित कर सकता है। तो उन भावों में कौन कौन से ग्रह आपके बैठे हैं और साथ में वो वास्तव में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, ये सब आपको चेक करना चाहिए। अब आपके लिए 9वें भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है जो आपके 3rd हाउस में है। ऐसे में उस ग्रह से आपको सपोर्ट मिल सकता है या कहीं ना कहीं आपको कुछ ज्यादा हेल्प मिल सकती है।
अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में गया है, मेनली वो नवम भाव से संबंधित मामलों में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेकर आ सकता है। अगर मान लो सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में बहुत ही अच्छी कंडीशन में बैठा है तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा राइज करने को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। इसमें लेकिन महादशा वगैरह का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको इस तरीके से विचार करना रहेगा। ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए तो सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में होना उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जितना कि सेवंथ लॉर्ड का थर्ड हाउस में होना, लेकिन यहाँ हर ग्रह के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करेगा। जैसे ये हो सकता है कि जो आपका 12th लॉर्ड है वही आपका सेवंथ लॉर्ड भी है किसी किसी केस में, या यहाँ पे जो सेवंथ लॉर्ड है हो सकता है 12th हाउस में जाने के बाद उतनी अच्छी स्थिति में ना बैठा हो, भले ही उसका कोई भी अन्य ग्रह का उसके ऊपर प्रभाव हो। तो ये सब आपको चेक करना चाहिए। तो सेवंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में होने से पार्टनर का बेहद अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। पार्टनर से जैसे आपके एक्सपेक्टेशन है वैसा वो आपको सपोर्ट कर सकता है, और लाइफ में ग्रोथ के चांसेस या लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस तब ज़्यादा रह सकते हैं जब सेवंथ लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में स्थित होगा।